नमस्ते दोस्तों। इस दुनिया में स्पिरिचुअलिटी या धर्म के नाम पर कितनी अलग अलग रिचुअल्स, मेथड्स और टेक्निक्स बना दी गई हैं, लेकिन जब इन सब के पीछे का रीजन पूछा जाता है तो उसका आंसर बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन अगर आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ माइंड का इस्तेमाल करके और उसके बाद किन चीजों पर माइंड का इस्तेमाल ना करके मिल सकता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं 20th सेंचुरी के सबसे बड़े स्पिरिचुअल थिंकर्स में से एक जे कृष्णमूर्ति की बुक फ्रीडम फ्रॉम द नॉन पर बेस्ड वीडियोस की एक सीरीज को। इस सीरीज में हम फ्रीडम फ्रॉम द नोन के हर एक चैप्टर पर एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ हम बुक को एज इट इज डिस्कस ना करके इसकी डेप्थ में जाकर हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके अंदर खुद को या लाइफ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये नॉलेज आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जे कृष्णमूर्ति के साथ खुद को जानने की इस जर्नी का आज के इस वीडियो में। जय कृष्णमूर्ति की बातें वेदों में बताए गए नेति नेति के कॉन्सेप्ट से काफी सिमिलर है, क्योंकि वो अलग अलग धर्मों में बताई गई सारी ट्रेडिशनल मान्यताओं को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग बचपन से जो हमें धर्म के बारे में बताया गया है या जो हमने सुना है उसे मान लेते हैं, और यही चीज जो हमें बता रहे हैं, चाहे उनमें कोई धर्म गुरु भी हो सकता है, उनके साथ भी हुई है। तो जनरेशन टू जनरेशन जो बिलीव्स हम ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं, वही हमारी सच को जानने में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन इस सच को समझना कौन चाहता है? ज्यादातर लोग अपनी डेली प्रॉब्लम्स और डिजायर्स में ही इतने उलझे रहते हैं कि ना तो उन्हें खुद को जानने में इंटरेस्ट है और ना ही भगवान को जानने में है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुद के और इस दुनिया के एग्जिस्टेंस के सच को या भगवान को जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर एक फॉलोअर माइंडसेट है और आप सोच रहे हैं कि कोई आकर आपको इस सच को बता दे, या फिर आपको कोई ऐसी मेडिटेशन टेक्निक या मंत्र दे दे जिससे आप इस सच को पूरी तरह से समझ पाओ, तो 99% चांस है कि आप इस सच को कभी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, या फिर उनमें से कुछ लोग जेन्युइन भी हैं, लेकिन उन्होंने खुद इस सच को पूरी तरह से नहीं समझा है, क्योंकि वो अभी भी एक बिलीफ में जी रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर हर तरह के विश्वास और मान्यताओं को क्वेश्चन करने की और उनसे ऊपर उठने की शक्ति है, तो अब एक हाई पॉसिबिलिटी है कि आप इस सच को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कैच है कि अगर आप सब कुछ रिजेक्ट करके खुद को ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं तो अब कुछ भी नहीं मानता, तो आप अपने अंदर एक नया बिलीफ पैदा कर रहे हैं जिसे हम नास्तिक या एथेइस्ट कहते हैं, और आप फिर से एक नए माइंड गेम में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप हर तरह के बिलीफ को रिजेक्ट करने के बाद अपने आप को और इस दुनिया को एक फ्रेश माइंड से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब हम आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने माइंड में और इसकी कहानियों में पूरी तरह से उलझे हुए थे। हमें अपने अचीवमेंट्स और उस पर होने वाले प्राउड की बेवकूफी, रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी बातों पर सीरियस होने की हमारी आदतें साफ नजर आने लगती है। हम देख सकते हैं कि कब डर हमारे अंदर हावी होने लगता है और कब हम गुस्से से भर जाते हैं। और जब तक हम अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को पूरी तरह नहीं समझ सकते, तब तक पूरी तरह से फ्री हो पाना और भगवान को समझ पाना बहुत दूर की बात है। और खुद को समझने के लिए हमें हर तरह के बिलीफ और अथॉरिटी से फ्री होना पड़ेगा। यहाँ पर हम किसी और की हमारे ऊपर अथॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी खुद की अपने ऊपर अथॉरिटी जो हमने बना रखी है उसकी बात हो रही है, जो कि हम हर रोज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाते रहते हैं। जैसे कि अगर किसी लड़की को किसी लड़के ने धोखा दिया है और उसने अपने अंदर ये बात बैठा ली है कि दुनिया के सारे लड़के ही बेकार होते हैं, तो वो अपनी पूरी लाइफ सारे लड़कों को उसी एक्सपीरियंस के बेस पे जज कर सकती है, जबकि रियलिटी में इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। उसी तरह आपने भगवान का जो कॉन्सेप्ट जो बचपन से सुना है और बिना उसकी डेप्थ में जाए उसे मान लिया है, तो आपका माइंड भगवान के उसी कॉन्सेप्ट की अथॉरिटी को फॉलो करता रहेगा और आप रियलिटी को कभी समझ ही नहीं पाओगे। अगर हमें हर तरह की अथॉरिटी से फ्री होना है, तो हमें अपने बीते हुए कल के लिए पूरी तरह से मरना पड़ेगा। तभी हमारा माइंड पूरी तरह से फ्रेश होकर अपने और लाइफ के सच को पूरी तरह से समझ सकता है। अब मैं यहाँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब हम बिना किसी बिलीफ के एक पूरी तरह से फ्रेश माइंड से चीजों को समझना शुरू करते हैं, तो चाहे वो आध्यात्मिकता से रिलेटेड हो या मटेरियल्स वर्ल्ड से रिलेटेड, हमें चीजें आसानी से समझ में आनी शुरू होने लगती है और हम हमारे धार्मिक विश्वासों की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस दोनों देख सकते हैं। और यही हमारा उस सच को जानने की दिशा में पहला कदम होना चाहिए।
और इस शुरुआत के बाद हमें पता चलेगा कि उस सच को, जिसे लोग ईश्वर या गॉड भी कहते हैं, जानने के लिए किसी रास्ते पे चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब रास्तों को छोड़कर पूरी तरह से फ्री होकर प्रेजेंट मोमेंट में आने की जरूरत है। जय कृष्ण मूर्ति जी की इस मैजिकल बुक फ्रीडम फ्रॉम द नॉन के अगले चैप्टर पर बेस्ड वीडियो के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। नमस्कार।